नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इजीली पा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किडनी की डाइट से जुड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक स्पेशल शो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और उसके लिए हमारे साथ डाइटिशियन श्रेया जी मौजूद हैं। सो वेलकम श्रेया जी टू आवर शो। थैंक यू वर्णिका। आज हम श्रेया से जानेंगे कि फॉर्मी यूरिन को रिड्यूस करने के लिए किडनी पेशेंट को किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पहले श्रेया आप ये बताइए कि फॉर्मी डाइट की कंडीशन आती कब है। वर्णिका, फॉर्मी यूरिन की कंडीशन को हम प्रोटीन लॉस भी कहते हैं, क्योंकि हेल्दी किडनी ब्लड में से एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालती है, साथ ही साथ प्रोटीन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में ही फ्लो करने देती है। लेकिन जब किसी पर्सन की किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है जैसा कि उसे करना चाहिए, तब उनके फिल्टर्स कुछ एल्बुमिन को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन लीकेज होता है। इसमें किडनी पेशेंट को यूरिन में झाग यानी कि फॉर्म बनने जैसा महसूस हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा फिश नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फिश में हाई प्रोटीन होता है और ये आपकी बॉडी में प्रोटीन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पेशेंट कोशिश करे कि वो डाइटिशियन की एडवाइस से ही ले। जैसा कि आपने बताया कि फॉर्मी यूरिन और प्रोटीन लॉस एक सिवियर कंडीशन है, लेकिन इसके होने के रीजंस क्या होते हैं श्रेया? फॉर्मी यूरिन या यूं कहें प्रोटीन लॉस के होने के 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट है डायबिटीज, सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर और लास्ट है किडनी डिजीज का होना। श्रेया, क्या ऐसे पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर कुछ अवॉइड भी करना चाहिए? पहले तो ऐसे पेशेंट्स प्रोटीन इंटेक कम करें, क्योंकि हेल्दी किडनी प्रोटीन के एक स्पेसिफिक अमाउंट को अपने फिल्टर से सप्लाई करती है, लेकिन किडनी डिजीज की वजह से फिल्टर्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तब उनके फिल्टर्स कुछ एल्बुमिन को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। श्रेया, फॉर्मी यूरिन के रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट को कौन से वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए? ऐसे पेशेंट्स को लो पोटेशियम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और दालों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए। इससे पेशेंट की बॉडी को दूसरे ज़रूरी मिनरल्स मिल जाते हैं, जो कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की कंजम्पशन को बैलेंस रखेंगे। और पेशेंट की डाइट में अनियन और गार्लिक की क्वांटिटी भी रखनी चाहिए। तो श्रेया, जैसा कि आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर फॉर्मी यूरिन और प्रोटीन लॉस का एक मेन रीज़न है, तो क्या ऐसे पेशेंट अपनी डाइट में सॉल्ट का सेवन कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट हाई सॉल्ट के इंटेक से बचें, क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है, जो कि पेशेंट की किडनी पर प्रेशर डालेगा, जिससे किडनी की कैपेसिटी कम हो सकती है और किडनी प्रोटीन को यूरिन से बाहर निकाल जाने से नहीं रोक पाती। लास्टली श्रेया, फॉर्मी यूरिन के रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट को किस तरह के लिक्विड को कंज्यूम करना चाहिए और किस तरह के लिक्विड्स को अवॉइड करना चाहिए? ऐसे पेशेंट्स को पानी का इंटेक रखना चाहिए, बट एज पर पोटेशियम लेवल, क्योंकि पीने के पानी से आपकी किडनी वेस्ट प्रोटीन को आसानी से फिल्टर कर पाएगी और एक्स्ट्रा प्रोटीन को बाहर निकालने से रोक पाएगी। और ऐसे में सोडे और अल्कोहल को अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है। थैंक यू श्रेया, हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि फॉर्मी यूरिन के पेशेंट को किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। तो आज हमारे साथ हैं ईश्वर सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में छपरा जिला। छपरा जिला। पटना से कितना दूर है छपरा? 105 किलोमीटर पहले। तो छपरा बिहार से आए हुए हैं ईश्वर सिंह जी। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी? उस समय सर डायलिसिस हो रहा था और बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। आपका एड्रेस मिला, आपसे मिले, आपकी दवाइयाँ हम लेना शुरू किए। आज 3 महीने में ये परिवर्तन है कि मैं 100% ठीक हूँ, अपने आप में मतलब फिट हूँ।
थोड़ा कमजोरी है सर, तो ये तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आज डायलिसिस बंद है और कोई दिक्कत नहीं है। डायलिसिस बंद है। है डायलिसिस कब से नहीं कराए हैं आप? सर पिछले 1-1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। और औषधि यहाँ की कब से लेना शुरू की? सर 3 महीने होने जा रहे हैं। और उससे पहले डायलिसिस कितने समय तक चल रहा था? सर महीने में 15, सप्ताह में 3 बार? 3 बार, 3 से 4 बार भी हो जाता। 4 बार। इतना कष्ट था सर। तो अभी वहाँ पे डॉक्टर पर छपरा में क्या बताए थे आप? सर वो लोग अभी बता रहे थे कि डायलिसिस कराना है और लॉन्ग टाइम दवा चलेगी, मगर उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी दवा से सर हमको इतना जरूर परिवर्तन है कि हम ठीक हैं। ठीक है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है? नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है। नहीं है सर। पहले तो चलने में बोलने में जब आप आए तो बड़ा कष्टदायी स्थिति, बहुत कष्ट। पहली बार तो आई सेकंड मंथ जैसे आपने बात कराई थी, तो स्थिति जो थी उस समय बहुत खराब थी। आने में सक्षम नहीं थे। नहीं थे। पहली बार मैं आया था आपके पास यहाँ। और आज तो सर मैं खुद चल के आपके पास आया हूँ। आगे जब तक आपका आदेश रहेगा दवा चलेगी। तो ये है ईश्वर सिंह जी, छपरा जिला बिहार से। जब आए थे उस समय काफी समस्याओं से जूझ रहे थे, डायलिसिस करा रहे थे सप्ताह में 3 बार, और आज 1.5 महीना हो गया इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। आपने ये जो स्थिति में परिवर्तन आया है वो आपने वहां पे जाके बताया है, डॉक्टर्स को बताया छपरा में? नहीं बताया वहाँ पे मैंने सर। हमारे बाद जो है, हमारे मिलने वालों में से 5 पेशेंट आपके यहाँ आए हैं जिनकी दवा चल रही है और वो भी सुधार में है सर। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि औरों को भी फायदा हो रहा है। जी सर, गुजरात से भी आदमी हमको देख करके आपके पास आया है और आपकी दवा चला रहा है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग हुआ है सर नीचे आपका कोई है 1 महीना पहले। अच्छा, गुजरात से। अच्छा। वो एक व्यापारी हैं, तो हमको वो देखने आए, तो हमने आपका ये पर्चा दिया, भैया आप डॉक्टर साहब से मिलिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। तो वो भी दवा सर चला रहे हैं। अच्छी बात है, उनको लाभ हुआ है सर। अभी तो दवा गया है फर्स्ट टाइम। तो ये ईश्वर सिंह जी हैं और बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे, और आज इन्होंने काफी सारे पेशेंट्स और भी बता रहे हैं जो हाँ भेजे हैं इन्होंने, उनको भी लाभ हो रहा है। डायलिसिस जो है ना बड़ा कष्टदायी हो जाता है, बहुत ज्यादा कष्ट। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से। कष्टदायी की मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था तो आपने बताया था, और 30 या 38 या 39 तो इनके जब दवा बताए थे वो अभी डायलिसिस जब करा रहे थे उसके में जो प्रॉब्लम इनको आ रही थी ना, और अब में जो है उसमें बहुत जमीन आसमान। बहुत फर्क है सर। डायलिसिस की वजह से जो आपकी स्थिति जो खराब होती चली जा रही है, चलने में सक्षम ना होना और ये सब चीजें हुई। जी आज सर मैं बिल्कुल अपने आप में फिट महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या आप बताना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो किडनी के मरीज हैं, जैसे आप तो 5 पेशेंट 7 पेशेंट्स आपको आप सर मैं बता रहा हूँ आपके उसमें हैं, लेकिन यहाँ से ना आप और बहुत लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि अभी आप वीडियो पे हैं, आप क्या मरीजों को संदेश देना एकदम अच्छा से अच्छा संदेश देंगे सर, और ये कहेंगे कि आपकी दवा लें, आने वाले समय में जरूर फायदा होगा। जब एक डायलिसिस से सर मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे नजदीकी लोग हैं या और भी जो आपके क्लिनिक में अभी काफी लोग बात कर रहे थे, तो हमने यही बताया कि भाई आप डॉक्टर साहब पर विश्वास कीजिए, आज के टाइम में जरूर भगवान है किडनी की पेशेंट की। भगवान तो ऊपर नहीं सर, हमने अभी बताया, बैठा हुआ था सामने, तो बहुत लोग मतलब साथ में 3 महीने में ठीक, पिछले 1-1.5 महीने से डायलिसिस बंद है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रकार से ईश्वर सिंह जी को लाभ हुआ है और लाभान्वित हुए हैं इस गंभीर बीमारी में, जिसमें किडनी की समस्या ऐसी इस प्रकार थी कि वो बढ़ती चली जा रही थी और डायलिसिस पर थे, और आज 1.5 महीना हो गया है डायलिसिस की इनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है और फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। रिपोर्ट्स में भी सुधार आया है, पहले तो 16 के आसपास आसपास कितना ही था। पहली बार जब मैं दवा के लिए आया यहाँ पे, कुछ लोग ने बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो हमें मतलब बिल्कुल ये चमत्कार सा लगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होगा जीवन में कभी नहीं। सर फिर मैंने जब आप दवा से आपसे मिल के गए, तो सर आपने कहा था कि आने वाले टाइम में डायलिसिस आपका बंद होगा, और बहुत जल्दी बंद हुआ सर। राम मनोहर लोहिया में रात को हम जब भी सोते थे, यूट्यूब पे बस खाली आपका यही देखते रहते थे, हमेशा डेली रात को यही देखते रहते थे, पूरा दिन उनको लेकर भागते थे।
अच्छा, रामन और लोहिया में RML में आप इनके साथ थे? जी 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 सर। रात को फर्श पे सोते थे तो नींद कहाँ आती थी, लेकिन पूरा रात आप ही का वीडियो देखते थे। हाँ, तो बहुत अच्छा है, आपका वीडियो बन रहा है और कई और भी ऐसे मरीज होंगे जो आपकी वीडियो देखेंगे यहाँ पे जिसमें आप हैं और उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार से इस गंभीर, क्योंकि ये बीमारी इस प्रकार की है कि मानसिक रूप से बंदा हार जाता है। मैं हार गया था सर। 6 लाख के आसपास मेरे पैसे खर्च हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इसका ट्रांसप्लांट किसी में कोई उपाय नहीं। तो हमने कहा वो तो लास्ट ऑप्शन है, मगर एक बार डॉक्टर साहब से मिला जाए और उनकी दवाई चलाई जाए। सर एक बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ आपकी दवा चलती है, रस्तोगी है। अच्छा, और वो ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आप वहाँ जाइए। अच्छा, तो यहाँ सब छोटे भाई लोग रहते हैं, कुछ कुछ अपना करते हैं, तो यहाँ आए तो आपके पास आए और सर बहुत जल्दी हमको फायदा हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी फायदा हुआ। 3 महीने कोई लंबा टाइम नहीं है, इस गंभीर बीमारी के लिए 3 महीने कोई लंबा टाइम नहीं है और बहुत जल्दी फायदा हुआ। थोड़ा बहुत अपने आप को भी सर हम इधर लापरवाह कर गए, नहीं तो और जल्दी ठीक हो गए। थोड़ा खान पान में ही करना लापरवाही। जी। 16 क्रेटनिन जब था तो कहाँ से जांच कराई गया? 16 क्रेटनाइन था तो सर्वप्रथम इनको मतलब चेस्ट में पेन हुआ था। जैसे मैं गांधी नर्सिंग होम जो है, गांधी हॉस्पिटल है उत्तम नगर में, वहाँ पे हमें ले गया। वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने बोला कि अर्जेंट इज नॉट डायलिसिस, आप तुरंत डायलिसिस कराइए। हमने कान से सुना था कि डायलिसिस कुछ होता है, लेकिन देखा नहीं था कि क्या डायलिसिस कितना दुखदायक होता है, क्या होता है। हमने तुरंत बोला कि सर ठीक है सर, आप डायलिसिस कीजिए। फिर जब डायलिसिस की प्रतिक्रिया हमने देखा तो हमें लगा कि ये डायलिसिस आखिर है क्या। फिर वहाँ से मैंने इलाज लेना शुरू किया। उसके बाद वहाँ पे लगभग मैंने 10-12 दिन रुका। वहाँ पे रहने के बाद मैं भी अपना वजन देखते देखते वहाँ से फिर निकल के राम मतलब किसी के पर्पज से वहाँ पे एडमिट कराया। वहाँ पे एडमिट करा के हम वहाँ पे लगभग 28-29 दिन रहे। फिर वहाँ से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि अब आप ट्रांसप्लांट कराइए, नहीं तो डायलिसिस कराइए। तो वहीं से सब रहते रहते आपका जैसे हुआ, तो एक बार मैंने मन में अपना ये विश्वास किया कि एक बार जाऊँगा जरूर यहाँ पे, जो कि स्टॉक डायलिसिस के नाम से इंटरव्यू आ रहा है, आखिर ये है क्या, एक बार अजमा के देखूंगा इसे। तो यहाँ पे मैं आया तो मैं अपना विश्वास वैसे करके यहाँ से सब दवाई लेके आया। विश्वास है तो सब कुछ है। तो सर विश्वास है कि सब करने के लिए बस इस मुंह से सब कंप्लीट रहेगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको नजर आए और खुशी होती है जब पेशेंट्स आते हैं और डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारी से उनको छुटकारा मिलता है, तो लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सिद्धि उसमें हमें मिल रही है। ये जानकर और ये समझकर और भी अच्छा लगता है अपने आप को भी और सभी को। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034।